आप जो देख पा रहे हैं, जो वहाँ इतना बड़ा फोड़ा हुआ, एक नहर मिलती है, उस पर हम बैठ गए। महंत बाबा प्यार से कहते थे, अरे बेटी चोत तेने काय को खाई। ददरहुआ धाम की आइए। ददरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप सभी भक्तों की मुलाकात में ददरहुआ धाम में आचार्य श्री राजकुमार शुक्ला जी से कराने जा रहे हैं, जो कि ददरहुआ धाम के पूर्व के विद्यार्थी हैं। और आचार्य जी ने ददरहुआ धाम की महिमा का साक्षात्कार किया है। इन्होंने खुद आभास किया है कि किस तरीके से ददरहुआ सरकार की कृपा इन पर बरसी है। आइए आचार्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, कई सारे भक्त देश दुनिया से आपको कल के दिन सुनने जा रहे हैं। किस तरीके से ददरहुआ धाम की महिमा बताई जाती है? एक बार हमारे साथ सभी जुड़ जाएं और जुड़ करके एक ही मात्र आशा लालसा के साथ और पूरे जीवन को यदि सुखमय चाहते हो तो एक बार बड़ी श्रद्धा और पूरे भाव से विश्वास के साथ बोलो, ददरहुआ सरकार। देखिए, अभी अभी हमारे राघवेंद्र खेमरिया जी ने अवगत कराया कि आप पूर्व के छात्र रहे, ये सौभाग्य रहा हमारा। और माता पिता का, गुरुदेव भगवान का, हनुमान जी का आशीर्वाद रहा कि विद्यालय जब प्रारंभ हुआ तो हनुमान जी ने अपने चरणों की शरण देकर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हम सबको दिलवाया। तो हम यहाँ 88-89 में आए थे, तो क्या कहें, आपसे सत्य कह रहे हैं, हनुमान जी के दरबार में हैं। हम अपना ही चमत्कार बताने जा रहे हैं। वास्तविक जो होते, जो ददरहुआ में वेदना विदारक जो डॉक्टर नाम से जो हनुमान जी बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, जिनके दर्शन आप सब जो कर रहे हैं, हमारे खेमरिया जी आपको नित्य दर्शन करा रहे हैं। इनको पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी इनको शुभकामनाएं। पथ पर चलें, साधना पथ पर रहें, योग पथ पर रहें, भक्ति पथ पर चलते रहें। ऐसा गुरु महाराज का आशीर्वाद इनको प्राप्त होता रहे। तो एक बार की बात है, हम छोटे थे, 92-93 की बात है खेमरिया जी। तो हम एक, हमारे पूजाराम एक मित्र थे, बड़े भाई के स्वरूप, व्याकरण के बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे। तो हम ददरहुआ सरकार के सामने से गुजरे तो पहले अठन्नी चवन्नी भी चलती थी। तब यहाँ पूज्यपाद महामहिम महामंडलेश्वर हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जो महंत बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी भक्ति शक्ति आज हम सबके दिख रही है। तो हमने महंत बाबा से एक बार पूछा कि बाबा, बाहर बर्फ बिछ रही है, क्या हम उसको यहाँ से पैसे उठा के ले लें? तो हमने वो 75 पैसे लेकर के और पूजाराम भाई साहब ने और बर्फ खाई। बर्फ खा के कोई स्कूल के कारणवश एक पास में गांव है या कतरोल, तो हम वहाँ गए। उधर से लौटते लौटते में हमारा जो पाम है, आप जो देख पा रहे हैं, जो वहाँ इतना बड़ा फोड़ा हुआ, एक नहर मिलती है, उस पर हम बैठ गए। एक भाई के माध्यम से मंदिर तक आए। हमने महंत बाबा को सारी प्रतिक्रिया बताई कि महंत बाबा, ये सब बर्फ खाने से तो नहीं हुआ। बाने का महंत बाबा प्यार से कहते थे, अरे बेटी तेने काय को खाई, और ये तो हनुमान जी का पीड़ा का पैसा है। मैंने कहा, कैसी पीड़ा? कहा, बेटा ये हनुमान जी डॉक्टर हनुमान हैं, यहाँ रोगों का निदान होता है, और ऐसे वैसे रोग नहीं, यहाँ असाध्य रोग, लाइलाज रोग, जिनका दुनिया में कहीं कोई इलाज ना हो, डॉक्टर मने कर दें, कोई भी शक्ति कहीं से भी वापस कर दे। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक महामंत्र है, हमारे खेमरिया जी सुनाते रहते हैं आपको। एक महामंत्र है रामचरितमानस के मध्य, और पूज्य हनुमान जी को आप निवेदित करेंगे। विशेषकर ददरहुआ सरकार के हनुमान जी के चरणों में उनकी शरणागति कर और नित्य पठन पाठन करें, विधि के साथ करें। वो मंत्र आपको सुनाते हैं और मंत्र से इतनी कृपा आपको मिलेगी। और जो भोले भाले भक्त हैं, जो मंत्र नहीं जानते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, तो मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि ओम ददरहुआ हनुमते नमः, इतना तो कह ही सकते हो। इससे आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक तो होंगे, और हमने देखा है कि ठीक होते हैं, और ठीक होके यहाँ से प्रफुल्लित होकर के खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। ऐसे पावन ददरहुआ धाम में आप जुड़े रहें, आते रहें। और मैं विशेषकर अब आदरणीय हमारा अनुज है, आदरणीय इसीलिए है कि भक्ति पथ पर है, और भक्ति पथ पर जो भक्त जाता है वो आदरणीय नहीं, वंदनीय भी हो जाता है। डॉक्टर हनुमान जी महाराज श्री ददरहुआ धाम के रोज दर्शन के लिए हमारे फेसबुक पेज ददरहुआ सरकार 1008 को अभी फॉलो करें।